लड़खड़ाते हुए मैं बंकर से बाहर निकला। बम गिरने की वजह से गर्मी बढ़ने के कारण मैं हैम्बर्ग की सड़कों पर चला गया और जो देखा वह दिल दहलाने वाला था। आग से जलते मलबे, खून से लथपथ लोग, बच्चों की चीखें और ढेर सारी लाशें। कुछ ऐसा ही वर्णन किया था पॉल पीटर्स ने जब ब्रिटेन और अमेरिकी एयरफोर्स ने ऑपरेशन गोमोराह शुरू किया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे ऑपरेशन की जिसने विनाश की हदें पार कर दी। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गोमोराह। समय था दूसरे विश्व युद्ध का। हिटलर की फौजें पूरे विश्व पर कहर बरसा रही थी। जर्मनी को रोकना मुश्किल हो गया था। ब्रिटेन और अमेरिका परेशान हो गए थे। तभी ब्रिटेन से मांग उठने लगी कि हिटलर की फौजें जैसे लंदन में सिविलियंस पर बम गिरा रही है, वैसी ही एक्शन ब्रिटेन ने भी लेनी चाहिए। पर उस वक्त विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि ये कोई सिविल वार नहीं है। पर 1943 आते आते यह विचार बदल गए। 1943 तक ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स जर्मनी के सैन्य और औद्योगिक लक्ष्यों पर दिन के समय में हमले करती थी। पर जर्मनी के मजबूत डिफेंस के कारण उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने रात के समय बमबारी शुरू की, लेकिन ब्रिटिश एयरक्राफ्ट रात की उड़ानों के लिए नहीं बने थे। उस वक्त एक रिपोर्ट के अनुसार यह पाया गया कि हर 5 में से सिर्फ एक विमान अपने लक्ष्य के 5 किलोमीटर एरिया के अंदर बम गिराने में कामयाब हो रहा है। यह काफ़ी निराशाजनक था और इसी वजह से एरिया बॉम्बिंग रणनीति का जन्म हुआ। हिटलर को रोकने और युद्ध को जल्दी खत्म करने के लिए विंस्टन चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने जर्मनी के शहरों को टारगेट करने और नष्ट करने की योजना पर हस्ताक्षर किए। ऑपरेशन से पहले ब्रिटेन और अमेरिका ने अपनी बमबारी करने की क्षमता को बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने जर्मनी के द्वारा लंदन पर किए गए हमले से सबक लिया। उस वक्त जर्मन फोर्स दुश्मन राष्ट्रों के प्रमुख शहरों पर रात के समय बम गिराती थी और साथ में आग लगाने वाले और फैलाने वाले विशेष बम भी गिराती थी। इससे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नुकसान होता था। ब्रिटेन के विश्लेषकों ने इसका अभ्यास किया और ऐसी रणनीति तैयार की जिससे बम से भी हानि हो और बड़ी मात्रा में आग फैल जाए। ब्रिटेन और अमेरिका को उनके इस रणनीति की शुरुआत के लिए एक जगह की आवश्यकता थी और उनको यह जगह मिली हैम्बर्ग के रूप में। हैम्बर्ग जर्मनी का एक सबसे महत्वपूर्ण शहर था। यह यूरोप और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। जर्मन सैन्य शक्ति का हैम्बर्ग मुख्य आधार था। समुद्र में जर्मनी को सबसे ज़्यादा खतरनाक बनाने वाले जंगी जहाज बनाने का प्रमुख केंद्र हैम्बर्ग ही था। हमले की जगह तो तय की गई, लेकिन हैम्बर्ग पर हमला करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि पूरे विश्व युद्ध के दौरान हैम्बर्ग हाई अलर्ट पर था। विमान भेदी तोपों से लेस टावर्स और अत्याधुनिक रडार तकनीक द्वारा संरक्षित था। जर्मनी के रडार से बचना उस वक्त बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि जर्मनी के रडार उस वक्त के विश्व के सबसे बेहतरीन रडार यंत्रणा में से एक थे। जर्मन रडार से बचने के लिए मित्र देशों ने एक तकनीक का इजाद किया जिसको कोड नेम दिया गया था विंडो। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसमें बम के साथ एल्यूमिनियम की प्लेट्स बड़ी मात्रा में गिराई जाती थी, जिससे रडार पर गलत सिग्नल निर्माण होते थे। इसने जर्मनी के रडार सिस्टम को लगभग बेकार बना दिया था। आखिर वो दिन आ गया। 24 जुलाई 1943 को लगभग रात के 1 बजे ऑपरेशन गोमोराह शुरू हुआ। यह ऑपरेशन 7 दिन और 8 रातों तक चला। ब्रिटेन एयरफोर्स रात में बमबारी करते थे और दिन में अमेरिकी विमान। जैसे ही बमबारी शुरू हुई, पूरे हैम्बर्ग में अराजकता फैल गई। जर्मन सैनिक हवा में अंधों की तरह गोलीबारी करते पाए गए, क्योंकि रडार सही सिग्नल नहीं दे पा रहे थे। और ये तो सिर्फ पहली रात थी। पूरा हैम्बर्ग शहर धीरे धीरे आग की लपटों में आने लगा। जैसा मित्र राष्ट्रों ने तय किया था, बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। 27 जुलाई की रात हैम्बर्ग के लिए काली रात साबित हुई, जब एक अभूतपूर्व आग के तूफान ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया। हवा 170 मील घंटे से बह रही थी और सड़क का तापमान 1400 डिग्री तक बढ़ गया, जो कांच और अन्य धातुओं को पिघलाने के लिए काफ़ी था। लोग घरों से बाहर निकलने पर मजबूर हो गए थे। कई लोग जलकर राख बन चुके थे। इस हमले में उस रात बचे हुए हेनरी जोहानसन ने कहा
कि उन्होंने कई लोगों को जिंदा मशालों में बदलते हुए देखा। सब तरफ लाशें ही लाशें। तूफान ने 20,000 फुट तक ऊंचा धुआं उड़ाया। जब हमले के बाद लपटें शांत हुई तो विनाश का चित्र इतना भयावह था जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। हमले में कुल 9,000 टन बम गिराए गए। कम से कम 37,000 लोग मारे गए थे। शहर का 60% हिस्सा नष्ट हो गया था। 10 लाख से ज़्यादा लोग शहर छोड़कर भाग गए थे। पूरा जर्मनी स्तब्ध रह गया था। बावजूद इस विनाश के दूसरा महायुद्ध 2 साल और चलता रहा। हैम्बर्ग पर हमला युद्ध रोकने के हेतु से किया गया था, पर ऐसा हुआ नहीं और इस तरह ऑपरेशन गोमोराह इतिहास का सबसे विनाशकारी ऑपरेशन बना। यह थी पूरी कहानी ऑपरेशन गोमोराह की। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस विनाश को रोका जा सकता था? क्या ऑपरेशन गोमोराह सही था? कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।